बार माता पार्वती और श्री शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं। ऐसे में श्री माता जी श्री शिव जी से पूछती हैं कि मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर देकर हमें संतुष्ट करें। श्री शिव जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, हे प्रिय, आप अपने प्रश्न तो बताइए, मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। श्री पार्वती जी श्री शिव जी से कहती हैं कि मेरे मन में जो पहला प्रश्न उठ रहा है कि लाखों लोग आपकी भक्ति करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन आपको ये कैसे पता चलता है कि इस भक्त की भक्ति सच्ची है। और दूसरा प्रश्न ये उठ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा दान क्या है। और तीसरा प्रश्न ये है कि जब आपकी कोई भक्ति करता है तो क्या खाली पूजा पाठ करने से, पूजा अर्चना करने से क्या उसको आपकी प्राप्ति हो सकती है। श्री शिव जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि आपको मैं आपके प्रश्नों को एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करिएगा। श्री शिव जी कहते हैं कि एक बार की बात है कि एक बूढ़ा माता होती हैं जो श्री शिव जी की बहुत भक्ति करती हैं और वो पूजा अर्चना करती हैं, शिव मंदिर जाती हैं, फूल तोड़ के लाती हैं, श्री शिव जी का भोग लगाती हैं, उन पे डेली कुछ न कुछ कोई नया कार्यक्रम करती हैं मंदिर में। लेकिन वो कंजूस बहुत हैं, दान के नाम पे वो कभी भी ना तो अन्न दान करती हैं, ना तो किसी को कुछ भोजन कराती हैं। लेकिन श्री शिव जी जो थे उनको लगा कि हमारा भक्त ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा भक्त ऐसा होना चाहिए कि वो दान भी करे, पूजा पाठ भी करे, तभी उसको मेरी प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार श्री शिव जी उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। श्री शिव जी माता जी के पास जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं भेष बदल करके। क्योंकि शिव जी का भेष बदला हुआ था तो वो माता जी जो हैं कहती हैं, अभी तुम भोर भोर चले आए हो, भोर हुआ है, मैं अपना काम कर रही हूँ, बाद में आना। श्री शिव जी चले जाते हैं और अपना भेष बदल करके फिर दोपहर में आते हैं, कहते हैं कि माता जी भिक्षा दीजिए। तो माता जी कहती हैं, मैं अभी अपने घर का काम कर रही हूँ, मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, कर बाद में आना, मैं भिक्षा आपको दूंगी। इस प्रकार श्री शिव जी फिर चले जाते हैं अपना भेष बदल करके। श्री शिव जी शाम को फिर आते हैं, कहते हैं, माता जी हमको भिक्षा दो। लेकिन चूँकि वो माता काफ़ी कंजूस थी, वो किसी को अन्न नहीं खिलाती थी, लेकिन पूजा पाठ डेली करती, डेली मंदिर जाने के बाद ही खाना खाती। श्री शिव जी की पक्की भक्त थी। जब श्री शिव जी संध्या के समय आए तब भी उसने टरका दिया, कहा कि चले आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से इतने हट्टे कट्टे हैं और कोई काम करें तो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बस इनको खाने का चाहिए, काम न करना पड़े। ऐसा जब कहा तो श्री शिव जी को बहुत दुख हुआ और श्री शिव जी ने मन में सोचा कि जिसके लिए इतना ज़्यादा ढोंग कर रही हैं उसी को ये पहचान नहीं पा रही हैं और सभी व्यक्तियों के अंदर ईश्वर होता है। इस प्रकार श्री शिव जी वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार जो माता जी होती हैं काफ़ी वृद्ध हो जाती हैं और उनकी जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद वो यमलोक जाती हैं। यमलोक में यमराज कहते हैं कि आपको नरक में जाना पड़ेगा। वो कहती है, नहीं, मुझे तो शिवलोक मिलना चाहिए, मैंने तो ज़िंदगी भर श्री शिव जी की पूजा अर्चना की है, बिना श्री शिव जी का ध्यान किए मैंने कभी अन्न ग्रहण नहीं किया है, मैंने सारे व्रत रखे हैं। एक तो यमराज कहते हैं, ये चीज़ मैं नहीं जानता, बस तुम्हारे खाते में तो लिखा है कि तुम्हें नरक में जाना चाहिए। वो कहती है कि नहीं, मुझे एक बार श्री शिव जी से मिलवा दो, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। तो यमराज जी उनको श्री शिव जी से मिलवाते हैं। जब वो श्री शिव जी के पास सामने जाती हैं, कहती हैं कि हे भगवान, मैंने ज़िंदगी भर आपकी पूजा अर्चना की, डेली मंदिर गई और कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका मैंने ध्यान न किया हो, फिर भी मुझे शिवलोक क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। तो श्री शिव जी कहते हैं कि आपने मेरा पूजा ध्यान किया, अर्चना की, इसी वजह से आपको मैं प्राप्त हुआ हूँ, मैं सामने बैठा हूँ आपके। अगर आपने ऐसा न किया होता तो शायद आप इस समय नरक में चली गई होती। तो वो कहती है, क्यों ऐसा क्या कारण था कि मुझे शिवलोक नहीं प्राप्त हो सकता है। तो श्री शिव जी कहते हैं, खाली पूजा पाठ और भक्ति अर्चना करने से ही, खाली विसर्जन करने से और
रुद्राभिषेक करने से श्री शिव जी की प्राप्ति नहीं हो सकती है। साथ में दान जरूरी होता है, भूखों को खाना खिलाना, किसी गरीब की मदद करना। जब आप ये सब करते हैं तभी आपको शिव की प्राप्ति हो सकती है। अब वो कहती है माता कि मुझे तो पता नहीं था कि ये सब भी करना पड़ता है, क्योंकि मैंने कभी ज़्यादा शास्त्र नहीं पढ़े थे, तो मुझे कुछ मोहलत दीजिए। तो श्री शिव जी उसको धरती पर पुनः जाने का संकेत करते हैं और यमराज जी से कहलवाते हैं कि इन माता को पृथ्वी पर जाने का मौका दो और ये वहाँ पर सिद्ध करें कि मैं जो पूजा पाठ कर रही हूँ, साथ में अन्न का दान और गरीबों की सेवा, गरीबों पर दया, इस तरह की चीज़ें करके दिखाएं। तो 9 दिन की उनको मोहलत देते हैं यमराज। 9 दिन तक जब वो माता रानी पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी पर वो काफ़ी अन्न दान करती हैं और भंडारे कराती हैं, लोगों को खाना खिलाती हैं, भूखों को हमदर्दी दिखाती हैं। इस प्रकार जब उनके 9 दिन पूरे हो जाते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इस प्रकार श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि देखो प्रिय, ऐसा होता है कि व्यक्ति अगर भोजन का दान नहीं कर रहा है, अन्न का दान नहीं कर रहा है, केवल पूजा पाठ में लगा हुआ है, तो उससे उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। श्री शिव जी कहते हैं, आपका जो तीसरा प्रश्न था कि दुनिया का सबसे बड़ा दान क्या है, तो आप ये समझ लीजिए, श्री शिव जी को प्राप्त करने के लिए, अपने आराध्य को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है अन्न का दान। अगर आप अन्न का दान नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको अपने भगवत की, अपने ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। इस प्रकार श्री शिव जी कहते हैं कि आपका जो पहला प्रश्न था कि हम कैसे जान जाते हैं कि ये भक्त है, इसकी भक्ति सच्ची है, इसकी एक कथा आपको अलग से मैं सुनाता हूँ। श्री शिव जी कहते हैं कि बहुत पहले की बात है, एक बार श्री शिव जी ने अपना कोढ़ी का भेष बदल करके श्री पार्वती जी के साथ पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आते हैं। दोस्तों, श्री पार्वती जी अति सुंदर स्त्री के रूप में होती हैं और श्री शिव जी कोढ़ी के रूप में होते हैं। और श्री पार्वती जी सभी दर्शकों से मंदिर के बाहर सबसे प्रार्थना करती हैं कि मैं बहुत ही दूर से आई हूँ इस शिवधाम का दर्शन करने, क्योंकि वो श्री शिवधाम के सामने होती हैं और लोगों से कहती हैं मेरे साथ जो ये हैं कोढ़ी के रूप में, इनको श्री शिव जी के दर्शन करा दो। लोगों से विनती करती हैं, क्योंकि वो जानना चाहती हैं कि श्री शिव जी की भक्ति कैसे शिव जी को प्राप्त होती है, कैसे श्री शिव जी जान जाते हैं कि ये भक्त है, भक्त सच्ची भक्ति कैसे प्राप्त होती है। श्री शिव जी ने पहले ही उनसे कह दिया था श्री पार्वती जी से, ये दुनिया है, इस दुनिया में किसी चीज़ का बुरा मत मानना, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत बुरे होते हैं, केवल अपने काम को हम सिद्ध करते हैं। इस प्रकार बहुत से लोग तो श्री शिव जी के पास आते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन जब देखते हैं वो कोढ़ी हैं तो उनको बिल्कुल छूने का प्रयास नहीं करते हैं। बहुत लोग तो मुंह फेर कर चले जाते हैं और बहुत लोग तो ऐसे निकृष्ट होते हैं कि वो श्री शिव जी को देखते हैं कोढ़ी के रूप में और साथ में उनके साथ जो सुंदरी होती है उसको देखते हैं, तो सुंदरी को ये ऑफ़र देते हैं कि वो मेरे साथ चले, कहाँ वो इनके कोढ़ में पड़ी हुई है। इस प्रकार 3 तरह के लोग होते हैं और श्री शिव जी जो है कोढ़ी के रूप में होते हैं। इस प्रकार कोई भी श्री शिव जी को दर्शन कराने के लिए तैयार नहीं होता है। सुबह से शाम हो जाती है। अब श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि आपने देख लिया कि ये सब भक्त मंदिर में आए हैं, श्री शिव जी के मंदिर में आए हैं और तरह तरह से श्री शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमको दर्शन नहीं करा सकता है। इस प्रकार इन सभी भक्तों की भक्ति सच्ची नहीं है। और श्री शिव जी श्री पार्वती से कहते हैं कि भक्त होते हैं, हजारों में एक भक्त होता है, अभी देखना कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आएगा जो हमको दर्शन कराएगा। बस इतना कहना ही था कि एक गरीब मजदूर टाइप का व्यक्ति था, अंगोछे में कुछ बांधे हुए था। जब श्री पार्वती जी भेष बदले हुए हैं सुंदरी के रूप में, उससे याचना करती हैं कि मैं एक कोढ़ी के रूप में हैं, इनको कोई शिव जी के दर्शन करा दे, इनको स्नान करा दे, तो वो गरीब रुक जाता है तुरंत। और श्री पार्वती जी भी कहती हैं कि मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, हम लोग को कोई खाना खिला दे। तुरंत वो मज़दूर रुकता है, अपने
पोटली से अंगोछे से 5 रोटी निकालता है, कहता है मेरी पत्नी ने 5 रोटियां दी थी, ये 2-2 रोटी आप लोग खा लीजिए, 1 रोटी मैं खा लूँगा। इस प्रकार वो श्री शिव जी को स्नान ध्यान करा करके वो रोटियां खिलाता है। उसके बाद श्री शिव जी को कंधे पर बिठा करके, जो कि कोढ़ी के रूप में होते हैं, वो मंदिर के सामने ले जाता है, मंदिर में पूजा अर्चना कराता है, श्री शिव जी के दर्शन कराता है। जब वो लौट कर आता है तो श्री शिव जी श्री पार्वती जी को इशारा करते हैं, कहते हैं देखो ये है सच्ची भक्ति। श्री शिव जी उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो व्यक्ति जो होता है अपने काम में लगा रहता है और वो व्यस्त रहता है, वो तो दर्शन कराने गया था। ऐसे में श्री शिव जी अपने साक्षात रूप में आ जाते हैं और उसको दर्शन देते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे ही भक्त होते हैं। इस प्रकार जब वो व्यक्ति आँख थोड़ा इधर उधर होता है, तुरंत श्री शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वो ढूंढता ही रहता है, लेकिन वो अपने जब अंगोछे को देखता है जिसमें वो रोटी बांध के लाया था, उसमें सब सोना भरा हुआ था, सोने की रोटियां हो जाती हैं। इस प्रकार वो व्यक्ति काफ़ी धनी हो जाता है। इधर श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं, हे प्रिय, आपने जो पहला प्रश्न किया था कि लोग मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान करते हैं, विसर्जन करते हैं और रुद्राभिषेक करते हैं, बेलपत्र तोड़ के लाते हैं, फूल मेवा सब चढ़ाते हैं हमारे ऊपर, लेकिन क्या ये करने से किसी को भक्ति मिल जाती है? सच्ची भक्ति क्या होती है? तो श्री शिव जी ने कहा कि श्री सबसे सच्ची भक्ति पूजा अर्चना के साथ साथ ये होती है जो इस गरीब किसान ने करके दिखाया। और इस गरीब किसान ने के अंदर दया थी, इसके अंदर वो भाव थे, इस भाव के हम भूखे हैं। श्री शिव जी कहते हैं जिसके अंदर ये भाव होते हैं उसको भगवान साक्षात मिल जाते हैं और शिव धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री पार्वती जी कहती हैं कि मुझे अपने तीनों प्रश्न के उत्तर मिल गए, क्योंकि पहले दोनों प्रश्न के उत्तर इसी में थे कि किस प्रकार श्री शिव जी की प्राप्ति हो जाती है, शिव धाम की प्राप्ति हो जाती है, श्री शिव जी कैसे प्रसन्न होते हैं। तो जब व्यक्ति के अंदर ऐसे भाव आ जाते हैं कि जब वो किसी इंसान को देखता है तो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, बस इतने मात्र से ही श्री शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सभी जो रचनाएं हैं प्रकृति में, इस मृत्यलोक में, वो श्री शिव जी के द्वारा बनी हुई हैं। सब में ईश्वर का वास होता है। अगर किसी का दुख दर्द देख करके व्यक्ति के अंदर भाव आते हैं तो शिव की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल